नमस्कार, मैं हूं प्रभा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पराली जलाने ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही धूल, परिवहन, उद्योग के प्रदूषण का भी कम योगदान नहीं है, जिसने राष्ट्रीय राजधानी को चोक कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस स्थिति से निपटने के निर्णय लेने के तरीके पर कल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। केंद्र द्वारा दायर एक हलफनामे का जिक्र करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, पराली जलाने के संबंध में सभी हलफनामों से संकेत मिलता है कि पराली का वायु प्रदूषण में योगदान ज्यादा नहीं है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में अच्छी मात्रा में पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं। हम राज्यों से अनुरोध करते हैं कि वे 2 सप्ताह तक किसानों को पराली न जलाने के लिए कहें। इससे स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि पराली जलाने से प्रदूषण ज्यादा हो रहा है या परिवहन और उद्योग से वायु प्रदूषण फैल रहा है। बेंच, जिसमें जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत भी शामिल हैं, इन्होंने संकट से निपटने के लिए ठोस कदम नहीं उठा पाने पर कार्यपालिका पर नाखुशी व्यक्त की। अदालत इस मामले की सुनवाई कल यानी 17 नवंबर को करेगी। रविवार से दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में है और इससे कम 3 और दिनों तक उस क्षेत्र में बने रहने की उम्मीद है। सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील राहुल मेहरा से कहा, प्रदूषण के स्तर को तुरंत नीचे लाना होगा, यही मुख्य चिंता है। आप इसे कैसे कम करते हैं, ये आपकी समस्या है। मेहरा ने कहा कि दिल्ली पिछली सुनवाई के दौरान अदालत के सुझाव के अनुसार लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि केंद्र और 3 राज्य, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश शामिल हैं, इनको एक पूर्ण प्रस्ताव के साथ आना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो निर्देश देने के लिए हमें दोष ना दें। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकारों से एयर क्वालिटी इंडेक्स से निपटने के लिए आपातकालीन उपायों पर और क्या लॉकडाउन या वाहनों को रोकने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं, इसका मूल्यांकन करने को कहा था। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को पीठ से कहा कि राज्यों को भी कदम उठाने होंगे। मेहता ने ये भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की रविवार को हुई बैठक में दिल्ली में यातायात के प्रवेश को विनियमित करने, बदरपुर बिजली संयंत्र को बंद करने, पार्किंग टिकटों की दरों में 3 गुना वृद्धि करने जैसे उपायों की सिफारिश की गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि ये केवल एक दीर्घकालिक योजना हो सकती है, स्थिति आसन्न है और आपातकालीन कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने मेहरा से कठोर उपायों के बारे में पूछा जो वैज्ञानिक रूप से संभव हैं और केंद्र और राज्यों द्वारा किए जा सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्यों न एक ऑड इवन योजना की शुरुआत फिर से की जाए, दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश को रोका जाए और एक तालाबंदी फिर से शुरू की जाए। ये पूछे जाने पर कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण में किस कारक ने सबसे अधिक योगदान दिया है, तो मेहता ने कहा 76% 3 कारक हैं, धूल, उद्योग और परिवहन। पीठ ने यह भी कहा कि मंगलवार शाम तक गैर जरूरी उद्योगों को बंद करने और बंद किए जा सकने वाले वाहनों आदि पर फैसला करने को कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिल्ली सरकार से अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने का आदेश देने का भी हवाला दिया और कहा कि केंद्र को निम्नलिखित सूत्र पर गौर करना चाहिए क्योंकि राजधानी में बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं।